very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं हम वो फॉलो कर रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025। इस सफर में अभी तक हमने परसेंटेज कवर किया है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कवर किया है और साथ में सबसे पहले हमने क्यूक मेथड्स को कवर किया था जिससे आपके कैलकुलेशंस इंप्रूव हो सके। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि सर अगर हम क्वांट से स्विच करके कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स कर लें तो दैट्स व्हाई आई जस्ट टेक अ न्यू टॉपिक फ्रॉम अ रीजनिंग दैट इज अ सिलोगिज्म। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये टॉपिक की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जनरली मानते हैं किसी भी एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर 25 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं तो ये देखा गया है कि इनका वेटेज 2 to 4 फ्लक्चुएट करता है। 2 to 4 क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 8 से 16% का वेटेज रखता है अपने आप में, यानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके उस एग्जाम में सिलेक्शन होने के और नहीं होने के। गॉट इट डियर? अच्छा, एक और बात, अभी तक बहुत सारे बच्चे ये ऑब्जर्व करते हैं कि स्लॉगिज्म जो टॉपिक है इसको जनरली जो सॉल्व करने का तरीका होता है उसके लिए लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे वेन डायग्राम के यूज में प्रॉब्लम फेस करते हैं। दैट्स वाई हमने क्या किया है, हमने एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने का सोचा है, दैट इज फुल हाफ कॉन्सेप्ट। कोशिश ये पूरी रहेगी कि सारे रूल सारे रेगुलेशंस आपके साथ बहुत ही बोल सकते हैं कि काफी क्लोजली आके डिस्कस करूं ताकि आप बहुत इजी वे में समझ पाएंगे उसके ऊपर। इस दौरान समझाते समय किसी भी एग्जाम्पल को लेने का मतलब किसी भी पर्सन के प्रति, मेल फीमेल फैमिली पर्सन के प्रति कोई भी निगेटिव अप्रोच नहीं है। हाँ, बच्चे उस चीज को समझ पाए, बस वो एक कॉन्सेप्ट है। उसके लिए हमने कुछ बोल सकते हैं डेली यूजेस के एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको। वीडियो में लास्ट तक बने रखना। आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इससे मोस्ट प्रोबेबली आने वाले इनके और वीडियोस आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखा है, आप रिसेंट हमारे व्यूअर्स हैं, तो एक बार आई बेल बटन पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको अभी तक के सारे वीडियोस टीसीएस एनक्यूटी 2025 प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएंगे। गॉट इट डियर? तो जो वीडियोस आपके स्किप हुए हैं आप वहां से उसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आखिर सिलोगिज्म में है क्या, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझना है कि सिलोगिज्म में एक कंटेंट होता है, एक टर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम स्टेटमेंट कहते हैं। अब स्टेटमेंट किसको कहा जाता है? एवरी स्टेटमेंट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी स्टेटमेंट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जनरली इंग्लिश में टर्मोलॉजी यूज होता है कि भाई एक सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है ना, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। तो बेसिकली सेम टर्मोलॉजी में बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट्स के में किसका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों? सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्रेडिकेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑल बोर्ड्स आर डस्टर्स। ऑल बोर्ड्स आर डस्टर्स। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस टॉपिक से रूबरू हो रहे हैं उनके लिए, यहाँ कही गई सारी बातें आपके रियल लाइफ में सही होगी नहीं होगी इससे कोई कंपैरिजन नहीं करना है। स्टेटमेंट ने अगर कह दिया तो उसको सही मानते हुए आपको कंक्लूजन सही या गलत बताने हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एवरीवन नो ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट में ये दे दे कि एवरी प्लैनेट्स आर रिवॉल्व्स अराउंड द मून, अब आपको ये इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना है कि स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसने कहा उसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करने होते हैं। होप तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ कि ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर बॉल्स, तो कंफ्यूजन नहीं लेना, उसको सही मानते हुए कंक्लूजन के ऊपर बढ़ना है। ठीक है, अब जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड्स को हमने सब्जेक्ट कहा है और डस्टर को हम प्रेडिकेट कहेंगे। यहाँ पे लिए हुए सारे स्टेटमेंट में आपको दो टर्म मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक प्रेडिकेट मिलेगा, और इन्हीं पे हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवॉल्व करेगा, इन्हीं के चारों तरफ वो रोटेट करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं।
कितने टाइप्स के हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला यूनिवर्सल स्टेटमेंट, दूसरा पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर मैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात करूं, आप किसी भी स्पेसिस के बारे में, किसी भी एलिमेंट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जितने भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस करते अगर उन सबको कंसीडर करके उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं, जैसे मान लीजिए आप सारे यूजी के बच्चे होंगे मैक्सिमम, अगर मैं कहता हूं ऑल यूजी स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, आर ब्रिलियंट, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि जितने भी यूजी के फ्रेंड्स हैं आपके, जितने भी आपके यूजी के कलीग्स हैं, जितने भी आपके यूजी के बच्चे हैं, वो ऑल बोलने के कारण सारे कंसिडर हो रहे हैं, ऑल बोलने के कारण सारे कंसिडर हो रहे हैं। दैट्स वाई यूजी के बारे में जो बात कही जा रही है, यूजी स्टूडेंट्स के बारे में जो बात कही जा रही है, वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। जितने भी यूजी स्टूडेंट्स के बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने उन सबके बारे में कहा है, दैट्स वाई इट इज ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट। वहीं अगर मैं इस ऑल के जगह सम वर्ड यूज कर दूं कि सम यूजी स्टूडेंट्स आर ब्राइट, आर ब्राइट, ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे सम वर्ड यूज किया है, इसका मतलब जितने भी यूजी स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं मैंने सबको कंसीडर नहीं किया है, मैंने कुछ को कंसीडर किया है। तो यहाँ पे यूजी स्टूडेंट्स की जो बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस है वो सबको कवर नहीं किया गया है, उनमें से कुछ बच्चों को कवर किया गया है इस स्टेटमेंट से। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनके फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव, मतलब आपको पढ़ने के बाद लगे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रहा है लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको हम यूनिवर्सल पॉजिटिव कहेंगे। और अगर आपको लगा कि भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो है पर वो नेगेटिव में है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव कहेंगे। दूसरा है आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव, दूसरा है आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव, इंफॉर्मेशन पूरा नहीं मिल रहा हो लेकिन वो स्टेटमेंट आपका सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो उसको कहेंगे पर्टिकुलर पॉजिटिव। और यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म मिल रहा है नो, नेगेटिव या कोई नकारात्मक चीजें आपको फील हो रही है और पूरा भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर नेगेटिव कहेंगे। तो अभी तक मेरे ख्याल से जो मैंने आपके साथ स्टेटमेंट डिस्कस किया कि भाई स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ वो जो स्टेटमेंट्स हैं आपके, जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं बेटा, उनके कंडीशंस, मतलब कंडीशंस कहने का मतलब यूनिवर्सल, पर्टिकुलर और फिर फर्दर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर को डिवाइड करना यूनिवर्सल पॉजिटिव में और पर्टिकुलर पॉजिटिव में, ठीक है। यूनिवर्सल पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये चार हमें कैटेगराइजेशन मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। जैसा कि अभी हमने आपको कहा लास्ट स्लाइड पे कि स्टेटमेंट्स के दो पार्ट होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। और फर्दर वी हैव डिवाइड यूनिवर्सल स्टेटमेंट इन यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कैन फर्दर डिवाइड इज अ पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने अभी आपके सामने चार स्टेटमेंट्स लिखे हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑल वर्ड दिखा, पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल पॉजिटिव, नो दिखा, नो बैट, कोई भी बल्ला नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रहा है, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव। सम बैट्स, कुछ बल्ले की बात हो रही है, नेगेटिव नहीं है इसलिए पर्टिकुलर पॉजिटिव। सम बैट्स के साथ नॉट लगा हुआ है, अधूरा इंफॉर्मेशन भी है, अधूरे बल्ले की बात की जा रही है, बल्ले सारे बल्लों के बारे में बात नहीं की जा रही, सारे बैट्स के बारे में बात नहीं की जा रही है और साथ में नेगेटिव भी है, इसलिए हम इनको पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। सिंपली हमने उसके बेसिस पे एक एक एग्जाम्पल दिया है। अब सारे यहाँ पे बच्चे हैं जिनको पता है बेटा कि आप सबके निकनेम होंगे, किसी का नाम सोनू, किसी का नाम मोनू, ठीक है, ठीक है, बिट्टू, कुछ भी हो सकता है सबके नाम, ठीक है। अब लेकिन स्कूल में आप आते हो तो आप सोनू मोनू बिट्टू तो नहीं लिखते हो, आप अपना एक अच्छा सा नाम रखते हो, आरव, ठीक है, तुषार, बहुत बहुत अच्छे अच्छे नाम। तो सिमिलरली हमने इनके एक प्रॉपर नाम फाइंड आउट किए हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो लॉजिक है हमारा फुल हाफ का, उसके बेसिस पे।
तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव का जो नाम है दैट इज फुल हाफ, यूनिवर्सल नेगेटिव का जो नाम है दैट इज फुल फुल, पर्टिकुलर पॉजिटिव का जो नाम है दैट इज हाफ हाफ, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव का जो नाम है वो है हाफ फुल। ये ध्यान रखिएगा, ये नया नाम है, वो आपको यही नाम यूज करना है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर जैसे कि आपने यहाँ पे फुल हाफ लिखा, सॉरी, जैसे कि आपने इनका नाम फुल हाफ कहा, तो अब इसमें फुल कौन होगा, हाफ कौन होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ये पूरी कहानी, ये पूरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के चारों तरफ मूव करता है, उनके आसपास मूव करेगा। अगर मैं इस स्टेटमेंट में बात करूं तो बैट आपका सब्जेक्ट है और बॉल आपका प्रेडिकेट है। तो जब आपने प्रोनाउंसिएशन किया फुल एंड हाफ, तो पहले फुल आता है बाद में हाफ आता है। इसका मतलब बैट आपका फुल है और बॉल आपका हाफ है। बॉल क्या है आपका, हाफ है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करें, बैट आपका सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट आपका बॉल है। इस बार मैंने दोनों को फुल फुल कहा है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट भी फुल है और आपका प्रेडिकेट भी फुल है। ठीक है, इस बार सब्जेक्ट भी फुल है और आपका प्रेडिकेट भी फुल है। ठीक है दोस्तों, उसके बात करते हैं कि तीसरा जो स्टेटमेंट, उसका नाम लिखा हुआ सम बैट्स आर बॉल। तो यहाँ पे बैट्स अगेन आपका सब्जेक्ट है और बॉल आपका प्रेडिकेट है। क्योंकि इसका नाम आपका हाफ हाफ है, तो इस कंडीशन में आपका सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, दोनों को हमने क्या नाम दिया है, हाफ हाफ दिया है। एंड लास्टली बेटा, आपका सब्जेक्ट हाफ है और प्रेडिकेट आपका फुल है। सब्जेक्ट आपका हाफ है और प्रेडिकेट आपका फुल है। तो अब जो आपको नाम ध्यान रखने हैं, अब जो आपको नाम ध्यान रखने हैं वो क्या रखने हैं भाई, ऑल से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई टर्म ऑल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है, तो उसको हम कहेंगे फुल हाफ। अगर कोई टर्म नो नन नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको कहेंगे फुल फुल। अगर कोई टर्म सम से स्टार्ट हो रहा है और उसमें कहीं नेगेटिव टर्मोलॉजी नहीं है, तो उसको कहेंगे हम हाफ हाफ। अगर कोई टर्म सम से स्टार्ट हो रहा है और उसमें कहीं नेगेटिव है, तो उसको कहेंगे हम हाफ फुल। ये थोड़ा सा है स्टार्टिंग बेसिस पे, शायद आपको याद करने में दिक्कत हो, तो व्हाट यू डू, ये जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखे, टेक्स्ट लिखा, आप इसको कॉपी कीजिए और ये नाम अपने पास में रख लीजिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसको सामने रखिएगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और आपको कोई भी कंफ्यूजन वहां पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने बात कर ली कि भाई ऑल आते हैं, हाफ आते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, सॉरी ऑल और फुल एंड हाफ आते हैं। अब फुल के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, अभी मैंने फुल के लिए यहाँ पे ऑल वर्ड यूज किया था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ऑल के जगह मल्टीपल्स कुछ टर्मिनोलॉजी देखे गए हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि इतना ही कंसिडर होगा, इसके अलावा और भी टर्म जो इनसे रिलेवेंट होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं। ऑल के जगह 100%, ईच, एवरी, ऑलवेज, 0%, कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज हो सकता है। सम के जगह फ्यू, एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एंड 1 to 99%, मतलब 0% से बड़ा, 100% से छोटा। अगर कोई भी डेटा हम पिकअप करते हैं तो हमारे सम के अंडर कंसीडर होती है। तो ये है उनके जगह पे, उनके रिप्लेसमेंट के कुछ वर्ड्स जो एग्जाम में देखे गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड मिलता है बेटा, तो उस कंडीशन में वर्ड को कंपेयर कीजिए कि उससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है या उससे आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर कंप्लीट है तो मतलब ऑल को इंडिकेट कर रहा होगा, सबको कंसिडर करके चल रहा है तो मतलब ऑल को कंसिडर कर रहा होगा। अगर सबको कंसिडर करके नहीं चल रहा है तो वो आपके हाफ को कंसिडर कर रहा होगा, यानी कि सम को कंसिडर कर रहा होगा। ठीक है, सम को कंसिडर कर रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स पे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट की बात होगी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन किसको कहते हैं। ठीक है, कंक्लूजन किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, एक होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अगर एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर एक स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन मिल रहा है, तो हम उसको कहेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन। और अगर कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो मैं उसको कहूंगा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, अगर मुझे किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए एक स्टेटमेंट की नीड है, सिंपल सी बात करता हूं, आप लोग अभी मेरी वीडियो सुन रहेंगे, जब मैं अपलोड करूंगा तो वीडियो सुनेंगे, मेरा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आप तक गया तो सिंगल स्टेटमेंट जा रहा है, तो कंक्लूजन आपको डायरेक्ट मिला।
लेकिन सपोज कीजिए, अगर मान लेते हैं आपके पिताजी को कोई बात आपसे करनी है, पर वो आपके पिताजी डायरेक्ट आपसे बात ना करके वो कन्वर्सेशन पहले मम्मी के पास जाती है, फिर मम्मी आपको देती है, तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, पापा की बातें आप तक आई, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हो गए और मम्मी दोनों involved है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स की नीड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। जिसमें सिंगल स्टेटमेंट की नीड होती है उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन। गॉट इट डियर? चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल 1। अब जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि प्लीज इसको किसी भी रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे फैमिली मेंबर या कोई भी, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाने के लिए ऐसा माना है कि ये तरीका इजी वे में हो सकता है, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई अदर वे सेंस में ना ले इसको प्लीज। ठीक है, चलिए रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपके कंक्लूजन वही सही होंगे जो पॉजिटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनके वही कंक्लूजन सही होंगे जो पॉजिटिव होंगे, और दूसरा पार्ट, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वही कंक्लूजन सही होंगे जो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हर रूल्स को याद करने का आपको तरीका बताऊंगा। तो आपके घर वाले कहते होंगे, बेटा अगर अच्छे संगति में रहोगे, मतलब पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहोगे, तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव बिहेवियर आएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। और अगर आपके दोस्त बुरे हैं, संगति आपकी बुरी है, तो फिर आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में भी एक निगेटिविटी आएगी। ठीक है, तो हमें हमेशा अच्छे लोग के साथ रहना चाहिए ताकि हम अच्छा सीखें। अगर हम बुरे लोग के साथ रह रहे तो हम बुरा सीखेंगे। तो सिमिलर, अगर आपका स्टेटमेंट है तो वही कंक्लूजन सही होगा जो पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है वही कंक्लूजन सही होगा जो नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई टर्म आपका स्टेटमेंट में, टर्म कहने का मतलब, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात हो रही है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात हो रही है। अगर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्टेटमेंट में आपका फुल है, अगर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपका स्टेटमेंट में क्या है, फुल है, तो वो चीज कंक्लूजन में, वो टर्म कंक्लूजन में फुल हो या हाफ हो, दोनों कंडीशन में सही है। वो टर्म फुल हो या हाफ हो, दोनों ही कंडीशन में कंक्लूजन में वो सही होगा। वहीं अगर बात करें आपके स्टेटमेंट का कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, आपके स्टेटमेंट का कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट अगर हाफ है तो ध्यान रखिएगा, वो टर्म कंक्लूजन में फुल नहीं हो सकता है। वो टर्म कंक्लूजन में फुल नहीं हो सकता है, वो टर्म सिर्फ कंक्लूजन में हाफ होगा। वो टर्म सिर्फ कंक्लूजन में आपका हाफ होगा। बच्चा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट अगर स्टेटमेंट में फुल है तो वो कंक्लूजन में फुल में भी हो सकता है, वो कंक्लूजन में हाफ में भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में हो सकता है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपका स्टेटमेंट में हाफ है तो वो कंक्लूजन में कभी भी फुल नहीं हो सकता, वो कंक्लूजन में सिर्फ क्या होगा, हाफ होगा। अब आते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है, मेरे ख्याल से फुल स्लीव की शर्ट्स पहनते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास फुल स्लीव का शर्ट है, अगर आपके पास फुल स्लीव्स के शर्ट, तो ठंड के मौसम में आप उसको फुल करके पहनेंगे, पूरा ओपन करके पहनेंगे। और अगर यही शर्ट को गर्मी में पहनना होगा तो बेटा आप क्या करोगे, आप उसको फोल्ड करके हाफ स्लीव शर्ट्स बना सकते हो। मतलब आपके फुल शर्ट स्लीव में दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो फुल करके भी पहन सकते हो, आप चाहो तो हाफ करके भी पहन सकते हो। वही बात करूं, अगर आपके पास हाफ स्लीव शर्ट है, अगर आपके पास हाफ स्लीव शर्ट है, तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि ठंड लगेगा तो तुम उसको स्ट्रेच कर दोगे, फट जाएगा। तो मतलब वो फुल स्लीव शर्ट नहीं हो सकता है, वो सिर्फ हाफ स्लीव शर्ट पॉसिबल है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक बार रिकैप कर लीजिएगा, जो मैंने क्लू बताया है वो बहुत सारे बच्चों को मेरे ख्याल से इफेक्ट किया है, बच्चे समझे हैं उनको, आपको भी समझ में आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कहीं पे भी नोट करके रख लीजिएगा, जो टर्म यानी जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्टेटमेंट में फुल है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा
वैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स को चेक करेंगे जो स्टेटमेंट में हाफ है, जो स्टेटमेंट में क्या है, हाफ है। बस ये चेक करना है कि वो गलती से फुल ना हो गया हो, बाकी कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, होप ये दो रूल्स आपको अभी तक क्लियर हुए होंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमारे टॉपिक का नाम ही है सिंगल स्टेटमेंट, तो हम सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि ये दो रूल इंप्लीमेंट कैसे होता है उसके ऊपर। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर। हमेशा ध्यान रखिएगा बनाते समय सबसे पहले रूल वन इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले रूल वन इंप्लीमेंट करना है, मतलब पॉजिटिव होगा स्टेटमेंट तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा स्टेटमेंट तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। और फिर आपको फॉलो करना है रूल नंबर 2। ठीक है, अगर कोई चीज फुल है तो वो फुल हो या हाफ हो, सही होगा दोनों ही कंडीशन में। अगर कोई हाफ है तो वो फुल नहीं हो सकता है, वो सिर्फ हाफ ही हो सकता है। तो बनाते समय सबसे पहले रूल वन इंप्लीमेंट होगा, जब रूल वन इंप्लीमेंट कर देंगे देन जाके हम रूल 2 को इंप्लीमेंट करेंगे बेटा। होप यहां तक क्लियर होंगी बातें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। क्योंकि देखो सबसे पहले स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो रूल नंबर 1 कहा था अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वही कंक्लूजन सही होंगे जो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब जो नेगेटिव उसको कट कर देते हैं। देखो यहाँ पे नन मिला इसलिए गलत है, यहाँ पे नॉट मिला इसलिए गलत है, यहाँ पे नन मिला इसलिए गलत है, यहाँ पे नॉट मिला इसलिए गलत है। ठीक है बेटा, अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, फुल हाफ आइडेंटिफाई करना है। तो उससे पहले मुझे नाम पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे जो स्लाइड्स पे आपके साथ डिस्कस हुआ था, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फुल हाफ कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फुल हाफ कहते हैं। मतलब यहाँ पे टेबल आपका फुल है और चेयर आपका हाफ है। तो दोस्तों करना क्या है, बस आपको चेयर चेक करना है कि वो कहीं पे फुल नहीं हो गया हो। ठीक है, चेयर अगर फुल होगा तो वो गलत होगा, अदरवाइज चेयर हाफ होगा तो वो सही होगा। इसका नाम होता है हाफ हाफ। मतलब सेकंड टर्म हाफ है, मतलब प्रेडिकेट आपका हाफ है, मतलब चेयर आपका क्या है, हाफ है। इसका मतलब ये सही है। यहाँ पे इसका नाम होता है फुल हाफ। फुल प्रेडिकेट सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ आपका चेयर है, क्योंकि सब चेयर आपका हाफ होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे इसका नाम होता है हाफ हाफ। ठीक है, हाफ हाफ होता है तो यहाँ का चेयर पहले आया, ये हाफ है इसलिए ये सही है। अच्छा, एक क्वेरी जनरली रहती है कि मुझे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आप तो कभी चेंज कर देते हो, कभी आप टेबल से चेयर लिखते हो, कभी आप चेयर से टेबल लिखते हो। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम टेबल से चेयर लिख रहे हैं या चेयर से टेबल लिख रहे हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑल पॉजिटिव मतलब फुल हाफ, सम पॉजिटिव मतलब हाफ हाफ, नन नेगेटिव, नन है तो ऑलरेडी नेगेटिव है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ मतलब फुल फुल, सम नॉट हाफ फुल। उससे मतलब नहीं है कि वो टेबल से चेयर जा रही है, चेयर से टेबल जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप इसको होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले वीडियो सॉरी अगले स्लाइड्स की तरफ। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, फिर चेक करो कि आप सही बना रहे थे या नहीं बना रहे थे। ठीक है, देखिए इसको मैं देखूंगा तो ये पॉजिटिव है, मतलब सारे नेगेटिव गलत, तो भैया यहाँ का नन गलत, यहाँ का नॉट गलत, यहाँ का अगेन नन गलत, और फिर मुझे नॉट मिला इसलिए ये 4 गलत। इसके नाम की बात करूं बेटा तो इसका नाम है हाफ हाफ। मतलब इस बार टेबल भी हाफ है आपका और चेयर भी हाफ है, मतलब मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा कि दोनों कहीं कोई भी एक फुल ना हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो, इसका नाम होता है फुल हाफ, इसका मतलब इस बार टेबल आपका फुल है इसलिए ये गलत है। फोर्थ वाले की बात कीजिए, इसका भी नाम होता है फुल हाफ, यहाँ पे आपका चेयर फुल है इसलिए ये गलत है। और इसका नाम होता है हाफ हाफ, तो इस बार आपका चेयर और टेबल दोनों ही हाफ है बेटा, इसका मतलब फिफ्थ नंबर कंक्लूजन हमारा सही होगा। फिफ्थ नंबर कंक्लूजन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, होप अब जब आपने वीडियो स्टार्ट किया होगा तो आप मिलाए होंगे तो उसमें भी सारी चीजें आपकी सही आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला स्टेटमेंट जो है आपका वो है आपका नेगेटिव। अगला स्टेटमेंट है आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव के बेसिस पर सारे पॉजिटिव गलत होंगे। तो फर्स्ट में कोई नेगेटिव टर्म नहीं इसलिए गलत है, सेकंड में कोई नेगेटिव टर्म नहीं है इसलिए गलत है,
थर्ड में तो चलो है, फोर्थ में कोई नेगेटिव टर्म नहीं इसलिए गलत है, फिफ्थ में कोई नेगेटिव टर्म नहीं इसलिए गलत है, सिक्स में भी है और सेवेंथ में भी है। तो अब चेक नहीं करेंगे, नेगेटिव पे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका नाम होता है फुल। फुल मतलब आपका टेबल भी फुल है, आपका चेयर भी फुल है। और मैंने आपको कहा था अगर कोई चीज फुल होता है तो उसको चेक नहीं किया जाता है, वो बाय डिफॉल्ट सही होता है। वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है बेटा, सही होता है। तो अभी इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब बचा हुआ जितना है वो सब सही है, बचा हुआ जितना है वो सबका सब सही है। क्यों? क्योंकि आपके स्टेटमेंट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों क्या है, फुल है। आपके सब्जेक्ट में सब सॉरी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या है, फुल है। गॉट इट डियर। अब बात करते हैं लास्ट, जिसको हमने कहा था हाफ फुल। तो पहले नेगेटिव के बेसिस पे चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव है तो सारे पॉजिटिव गलत, फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, फिफ्थ गलत। अब इसके नाम को पढ़ो बेटा, इसको कहा जाता है हाफ फुल। मतलब इस बार टेबल आपका हाफ है तो मुझे टेबल को चेक करना है कि कहीं ये गलती से फुल ना हो गया हो। देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर को फुल फुल कहा जाता है, मतलब यहाँ पे टेबल आपका फुल है इसलिए ये गलत है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है फुल फुल, इसका मतलब अगेन यहाँ पे आपका टेबल फुल है इसलिए ये गलत है। एंड लास्टली इसको कहा जाता है हाफ फुल, अगेन आपका प्रेडिकेट फुल हो रहा है मतलब टेबल आपका फुल हो रहा है, मतलब ये भी आपका गलत है। मतलब बच्चा हाफ फुल स्टेटमेंट के कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होते हैं, हाफ फुल के कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होते हैं। अभी तक हमने आपके साथ जो डिस्कस किया उसमें चार अलग अलग स्ट्रक्चर डिस्कस किए, चार अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट यूज किए, ठीक है। एक बार वीडियो को आप रिकैप भी करके देख सकते हैं अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो, ठीक है। अच्छा, अब आपके स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा, जो क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं और इसका रिप्लाई मुझे करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन को मैं पांच पांच सेकंड के लिए स्क्रीन पे रखूंगा, आप आराम से उसको पॉज करना और बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अभी तक आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये भी आपने नोट कर लिया होगा और ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के वीडियो के लिए ये तीन क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तीनों क्वेश्चन का जवाब आप मुझे आने वाली वीडियोस में जरूर देंगे। तो आज के लिए डियर इतना ही। तो अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको चार डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एंड क्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे कि वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा, ठीक है।
ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूँ। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता हूँ, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last, final, thank you.